Hello everyone. How are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 7 योगा अ वे ऑफ लाइफ लेसन 26 नर्चरिंग द होल विंग एंड इंडियन पर्सपेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to start lesson 26 nurturing the whole being and Indian perspective. So let's start. Everyone has in him something divine, something his own, a chance of perfection and strength in however small a sphere which God offers him to take or refuse. The task is to find it, develop it and use it. The chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself is the best and make it perfect for a noble use. श्री अरबिंदो। तो यहाँ पे कुछ कोट्स लिखे गए हैं जो श्री अरबिंदो के द्वारा लिखे इनका गया है। इनका क्या कहना है कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर कुछ डिवाइन पावर ज़रूर है जो उनका खुद का है और उनके पास एक चांस होता है परफेक्शन का, स्ट्रेंथ का, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, एक स्फेयर की जैसा बहुत ही छोटा होता है और जो ईश्वर होते हैं वो उस चीज़ को लेने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो हम लोगों का क्या टास्क होता है कि हम लोग उस छोटे से स्फेयर को डेवलप करें और उसे यूज़ करें। हमारा जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो शिक्षा के प्रति होना चाहिए, जिससे हम अपने सोल को ग्रो कर सके और अपने आप को ड्रॉ आउट कर सके और ख़ुद को बेस्ट बना सके, परफेक्ट बना सके, ताकि हम लोग का जो यूज़ हो एक नोबल यूज़ की तरह हो, मतलब कि हम लोग किसी भी चीज़ में अपना परफेक्ट दे सके। Everybody is attracted towards an impressive personality. Being a positive and effective person is considered to be the best asset an individual can have. Hence, personality and its development constitute a major concern for psychology. While personality is universally accepted in popular circles, the concept of personality has been approached by psychologists in different ways. Also, personality does not refer to the whole of our existence, the physical, social and spiritual. This issue has received attention from the Indian sages from ancient times. Bhagavad Gita provides comprehensive models of highly developed human potential. It emphasizes three guna view, whereas Upanishads laid down Panchkosha theory. Similar to Panchkosha theory of the Upanishads, Sri Aurobindo has given a comprehensive system of one's being based on his studies on consciousness. In this lesson, we will introduce you to some aspects of personality development from these holistic Indian perspectives. तो इस लेसन का यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया गया है जिसमें ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी लोग होते हैं कुछ वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। जिस पर्सन का एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो तो सारे लोग उसके ओर आकर्षित होते हैं, और जो एक ऐसा पर्सन जिसमें पॉजिटिव और इफेक्टिव हम लोग जिसको मानेंगे इंडिविजुअल को, तो सब लोग उधर ही जाएंगे। ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है साइकोलॉजी के लिए। पर्सनालिटी क्या है? ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पॉपुलर सर्कल्स है जिसमें देखा जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है इस पर्सनालिटी को डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। ये जो पर्सनालिटी है वो हमारा एग्जिस्टेंस, जो हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको ये रेफर नहीं करता है, बल्कि ये हमारे सोशल और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को रेफर करता है कि हम लोग सामाजिक रूप से कैसे, हमारा जो आंतरिक रूप है वो कैसा है। और ये जो इशू है इसमें हम लोग देखें जो हमारे इंडियन सेजेस हैं, हमारे जो भारत के ऋषि मुनि थे, महर्षि लोग, वो प्राचीन समय से ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते आए हैं। भागवत गीता भी हम लोगों को हाईली बोलता है कि किस प्रकार से आप हाईली डेवलप्ड ह्यूमन पोटेंशियल को कॉम्प्रिहेंस कर सकते हैं। भागवत गीता में एक त्रिगुणा के बारे में आया है, जहाँ पे उपनिषद में क्या लिखा गया है, जहाँ हम लोग जब भागवत गीता की बात करते हैं तो उसमें त्रिगुणा के बारे में बताया गया, वही उपनिषद की बात करते हैं तो उसमें पंचकोश थ्योरी दिया गया है।
ये पंचकोश थ्योरी जो है वो उपनिषद से लिया गया और इसमें जो श्री अरबिंदो हैं उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के बारे में बताया है कि उसको पढ़ने के बाद आप कैसे कॉन्शियस बन सकते हो। और इस लेसन में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कुछ एस्पेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, जिसको आप पढ़ करके खुद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हो। Section 26.1 Holistic Personality and Indian View. The term personality generally refers to the kind of person an individual is. It comes from the Latin word persona, a mask worn in Greek and Roman theatres by actors to enable each actor to play several roles. It also means that the external appearance of a person comprising the characteristics that are accessible to other persons. तो जो पर्सनालिटी का टर्म है ये जनरली रेफर करता है कि जो एक इंडिविजुअल है, एक जो पर्सन है वो किस प्रकार का, उसका क्या पर्सनालिटी है। और ये जो पर्सनालिटी वर्ड है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है और ग्रीक में अ मास्क वर्न दिया गया है और रोमन थिएटर्स में से एक्टर्स बोला जाता है। एक ऐसा एक्टर जो कि इस धरती पे आया है और उसे बहुत प्रकार के रोल्स को प्ले करना है। इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन का हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस को कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि वो जो पर्सन वो किस प्रकार से सारे रोल को एक्सेसिबल करता है। The Indian thinkers visualized human existence in terms of an integrated structure having spiritual as well as material aspects. In Upanishads, the self, the Atman or the consciousness is considered as the real core of personality. Consciousness is the eternal and immutable aspect of existence. Thus, personality cannot be taken as physical appearance, body only. It extends to the different levels of existence, incorporating the physical, social and spiritual levels. Let us try to learn about this model of personality in some detail. तो जो हम लोग भारतीय विचारक की बात करते हैं उन्होंने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को विजुअलाइज किया है किसके टर्म में, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर के टर्म में, जिसमें स्पिरिचुअल और मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं। उपनिषद में सेल्फ, खुद के बारे में, आत्मा के बारे में और कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से ये पर्सनालिटी के रियल कोर है। कॉन्शियसनेस जो है वो इटर्नल और इम्यूटेबल एस्पेक्ट है एग्जिस्टेंस का। पर्सनालिटी को हम लोग सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की, किसी भी व्यक्ति का बॉडी कैसा है, उसका लुक कैसा, वो कैसा दिखता है, उसका हाइट कैसा है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ पर्सनालिटी एक डिफरेंट लेवल्स पे जाता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक जो पर्सन है उसका फिजिकल एज वेल एज सोशल और स्पिरिचुअल लेवल कैसा है। चलिए हम लोग पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इस सेक्शन के बाद। हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 26.1 ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.